जय हिंद। मैं रेवल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं काफी दिनों के बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। जो काफी दिन से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था। आगे कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यू वीडियो बनती रहे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है हमारा, वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ? आखिर क्या वजह थी, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया? आइए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है यही है कि हमारा संविधान 2 महीने की देरी क्यों हुई। Why Indian constitutions adopted on 26 जनवरी? आखिर क्यों हमारा भारतीय संविधान को 2 महीने की देरी हुई? इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और संविधान दिवस, इन दोनों में क्या अंतर है और इनको किस तरीके से अपने अपने क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों में। हम लोगों की आज़ादी जो हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। जब हमें आज़ादी मिल गई थी तो हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था। तो जब किसी पे कोई किसी का शासन ना हो तो वो चलेगा कैसे? और आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गई तो अभी हमारे पास किसका शासन है? हमारे संविधान का है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सारे लोगों का शासन है। क्योंकि हम कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं तो ये सारे लोग हमारे फैसले करते हैं, सही गलत क्या कैसे चलना है, क्या रूल नियम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, हमारा हमारे पास देश को चलाने के लिए किसी का कोई शासन नहीं था। तो अंग्रेज से तो आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। अब इसको चलाने के लिए किसी का तो शासन होना चाहिए, और हमारे पास तो किसी का शासन नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा कि आपको फाइनली हम तब छोड़ के जाएंगे जब तक कि आप अपना संविधान बना नहीं लेते। जब आपका संविधान पूरी तरीके से बन जाएगा तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और तब तक जब हमारी सरकार चली थी, हमारा चुनाव हुआ था, जो केंद्र सरकार का चुनाव जब हुआ था वो हुआ था हमारा 1951 में, और सरकार बनी थी 52 में। और 47 से लेकर के 52 तक, यानी 5 साल जो सरकार चली थी हमारा, वो था अंतरिम सरकार। ठीक है, अंतरिम सरकार चली थी जिसमें कि अंग्रेजों ने कहा था कि आप 5 साल तक ये सीखे कि सरकार बनती कैसे है, उसे चलाया क्या जाता है, कैसे जाता है। तो 5 साल जो हमारी सरकार चली थी वो अंतरिम सरकार चली थी। ठीक है, उसके बाद हमें टाइम दिया गया कि आप अपना संविधान बनाएं और रेडी कर लें, और तब तक आपका यही चलेगा। हमारा इलेक्शन हुआ था 1951 में, और 52 में हमारी पहली सरकार बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो हमारा अब हमने क्या करना है कि 1946 को हमारा संविधान बनना स्टार्ट होता है। कहाँ? सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में हमारी जितनी भी मीटिंग वगैरह होती थी सारी देश को लेकर के, जो बाहर के आदमी आते भी थे, तो सारी बैठक जो होती थी, चुनाव जो होता था, तो जो संविधान का जो चुनाव हुआ गया किया गया, जो मीटिंग की गई वो सेंट्रल हॉल में की गई, और सेंट्रल हॉल से ही हमारा संविधान बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। तो 1946 में हमने अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट किया। तो उस वक्त जब हमारे पास सदस्यों की संख्या थी जो
संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो वो जो हमारे पास सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, 389। उसके बाद जब देश आजाद हो गया 1947 को, तब हमारे पास सदस्यों की संख्या 299 हो गई। ये घट क्यों गया? क्योंकि जब हम आजाद नहीं हुए थे तब हम अखंड भारत थे, पूर्वी और पश्चिम हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है, जब बंटवारा नहीं होगा तो उस वक्त काफी ज्यादा एक मतलब एक घर है, घर होने के बाद जब आप बंटवारा कर दोगे तो उसकी जो एक घर का जो परिवार था तो बढ़ गया तो अब इसकी सदस्यों की संख्या तो घट जाएगी। मतलब जो पंजाब, हमारे आधा पंजाब पश्चिम चला गया, आधा हमारे पास आ गया। तो वो जो पंजाब के जो लोग थे यहाँ, जो इधर थे वो उधर चले गए, तो सदस्यों की संख्या घट गई हमारी। तो 47 में हमारे पास सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299। और फाइनली जब 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, तो हमारे पास सदस्यों की संख्या 284। जो ओरिजिनल संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बन के तैयार हो गई 1950 में, तब हमारे पास सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284, जिसमें कि 15 हमारे पास महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी, जो कि लास्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन पे हस्ताक्षर कराने का वक्त आ गया या पूरी तरीके से तैयार हो गया तब इतने थे। और जो इनमें से भी जो सदस्य की संख्या घट गई तो उन लोगों की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। तो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ कब? 1946 से, और इसका खत्म हुआ था 1950 में। ये बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इतने लोगों की सहमति से और सेंट्रल हॉल में पूरी सहमति के साथ ये बन करके रेडी हो गया। इसको बनने में हमें टाइम लगता है 2 साल, 2 ईयर, 2 साल 11 मंथ 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि लगभग कितने साल है? 3 साल है। 11 महीने 18 दिन, 3 साल है। तो एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो 3 साल में 12 को माइनस कर दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन करके रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इतने लोगों की सहमति में। और इनके जो सबसे बड़ा संविधान के रचयिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे नंबर पे जो संविधान के सबसे बड़े भूमि अदा किए बनाने में, जिसका नाम था बी एन राव। ये जो आदमी था तो संविधान का सलाहकार था। ये बार बार देश के नियम कानून को, जो अच्छे नियम कानून है, वहाँ की जो व्यवस्था बहुत अच्छी है पब्लिक के लिए, वो वहां से ला करके संविधान में उनको सलाहकार के रूप में लिखा गया। बड़े बड़े देशों के संविधान को पढ़ करके और वहाँ के अच्छे अच्छे रूल नियम को देख करके क्या क्या बेहतरीन रूल नियम, तो ये बहुत अच्छे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सलाहकार थे। इन्होंने यहाँ तक कि इन्होंने इतने पढ़े लिखे थे कि इन्होंने म्यांमार के संविधान में बनाने में काफी ज्यादा मदद की थी। उसके बाद जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो उनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो थे हमारे जो सेंट्रल हॉल के अध्यक्ष है, मतलब फैसला सुनना, किसकी क्या मतलब सही गलत सुनना, इसको बोलना आप बोलिए ये बोलिए, जो सेंट्रल हॉल में जो अध्यक्ष के रूप में थे। और ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। और ये कहाँ के हैं? बिहार के। बिहार का ऐसे मैं भी हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे?
पहले फर्स्ट इंडियन राष्ट्रपति थे, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे और अध्यक्ष भी थे। ये तीनों का बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सबसे बड़े जो भूमिका थी संविधान के सबसे बड़े रचयिता जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वीरेंद्र राजेंद्र प्रसाद। और इनके इन लोगों की सहमति से पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गई 26 नवंबर 1949 को। अब इस संविधान जब बन करके तैयार हो गई, तो अब इसमें देखते हैं कि इनमें क्या क्या नियम है, किन किन चैप्टरों का बात किया गया है, क्या है इसमें। तो देखते हैं, जो हमारे पास संविधान में आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स वो हमारे पास है 395। जब हमारी ओरिजिनल संविधान बन के तैयार हो गई थी, जो हमारे उसमें आर्टिकल्स थे वो 395 थे, और करंट में हमारे पास 448 है। ठीक है। और जो हमारा शेड्यूल था, शेड्यूल जो था हमारे पास वो 8 थे, करंट में अभी हमारे पास 12 है। इसको एबीसीडी करके बढ़ा दिया गया है, आगे भी बढ़ सकता है। और हमारे जो पार्ट्स थे वो हमारे पास 22, करंट जो ओरिजिनल संविधान में लिखा गया था 22, और अभी करंट में हमारे पास 25 है। अब इसको समझिए हिंदी में, आर्टिकल्स को बोलते हैं अनुच्छेद, शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूचित, और पार्ट्स को बोलते हैं भाग। ये हमारे संविधान के बहुत खास चीज है, जो सारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को पूरी तरीके से बांध करके रखता है। सारे रूल नियम इसी के अंदर में पैक है। ठीक है। और जो हमारा संविधान जो बन के तैयार होता है वो 13 kg का होता है। कितने किलो का है? 13 किलो का संविधान, जो कि देश का सबसे बड़ा संविधान बन करके तैयार होता है, इन लोगों की बड़ी बड़ी सहमति से, इन लोगों के नियम कानून से। अब पता चल गया कि हमारा संविधान कब से बना, कब खत्म हुआ, कब तैयार हुआ, किन किन लोगों की भूमिका थी, उनमें किन किन बातों का, किन किन चैप्टरों का बात चर्चा किया गया है, कितने केजी का है। ये बात सारी बात समझ में आ गई आपको, संविधान कब कैसे बना, किसने बनाया, कौन कौन कितने कितने भूमिका निभाई। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, तो आखिर क्या वजह थी कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं 31 दिसंबर की कहानी को, 31 दिसंबर की हिस्ट्री को देखते हैं। वहीं से इसकी कहानी का जुड़ा हुआ कनेक्शन है। आइए देखते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने, मैंने कहा कि 31 दिसंबर, इकतीस दिसंबर 1929, ये वो दिन था जब लाहौर, इसको बोलते हैं लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। ये 31 दिसंबर की घटना को ही ये देरी हुआ, जो 2 महीने की हमारा ये हुआ। अब इसको समझते कि ये क्या है। लाहौर अधिवेशन मतलब कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, तो इसको लाहौर अधिवेशन भी कहते हैं। लाहौर में एक अधिवेशन लगाया गया जिसके की अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 31 दिसंबर 1929 को अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से आजादी चाहिए, हम आपके अधीन नहीं, हम खुद के अधीन होना चाहते हैं। और इन्होंने एक टाइम दिया था अंग्रेजों को। इन्होंने बोला था कि 1930 का जो महीने का लास्ट संडे होगा, लास्ट संडे, लास्ट संडे, तो लास्ट संडे जो आता था वो 26 हो रहा था। ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को कहा था कि 30 1930 का जो लास्ट संडे होगा
तब तक हमें आप पूर्ण रूप से आजादी दे दे। पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और 30 जनवरी को लास्ट संडे जो 26 का होगा, उस दिन हम लोग अपनी तिरंगा झंडा लहरा करके अपने आप को आजाद कर देंगे। पूर्ण रूप से हम आपके अधीन नहीं होंगे, हम खुद के अधीन होंगे, ठीक है। और हमें पूरा चाहिए, मतलब छोटी मोटी आजादी नहीं चाहिए, ना कि लफ्जों में बोल दे कि हाँ ठीक है हम दे देंगे आपको, ऐसा नहीं, हमें पूरी तरीके से चाहिए। आखिरकार उन लोगों ने इस फैसले को भी नहीं माना, अंग्रेजों ने हमारे इस फैसले को नहीं माना। और लास्ट हम लोगों ने क्या किया, जो इसका संडे आया था जनवरी का 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने अपना तिरंगा झंडा लहरा करके रावी नदी के तट पे, जो हमारा पंजाब की राजधानी लाहौर है, और रावी नदी के किनारे हम लोगों ने अपना तिरंगा झंडा लहरा करके अपने आप को आजाद कर दिया कि हम अब आपके, अंग्रेजों को कह दिया कि हम आपके अधीन नहीं है, हम खुद अधीन है। और इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगा। स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस के रूप में इसको मनाने लग गया। तो ये हम लोगों ने उसको टाइम दिया था, उन्होंने नहीं माना, फिर हम लोगों ने मनाने लग गया। अब इसी ये मनाया 26 जनवरी, ये चलता गया, 1949 गया। फिर हमारे पास 26 जनवरी 1950 आया। तो हर साल इसको अंग्रेजों को चढ़ाने के लिए, जलाने के लिए हम लोग मनाते थे। इसी बीच में हमारे पास आ गया 26 नवंबर का दिन, 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया। अब ये हम मना किस लिए थे, इसलिए मना रहे थे कि अंग्रेजों को कहा था कि भैया हम आपके अधीन नहीं है, हम खुद के अधीन है, और हमने अपनी आजादी अपने हाथों से लिख ली, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, और हमें पूर्ण स्वराज की मांग कर दी और स्वाधीनता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया, और तिरंगा झंडा लहरा करके, ठीक है। तो ये जो था अपने अधीन था। और जब संविधान हमारा बन के तैयार हो गया, तो संविधान क्या कहता है, जब आप अकेले थे तो खुद के थे, खुद के अधीन थे, और जब संविधान बन गया तो आप खुद के अधीन नहीं है, संविधान के अधीन है। तो जब आप संविधान के अधीन है तो आप इस चीज को कैसे बना सकते हैं, मतलब ये तो अब छोड़ना पड़ जाएगा, इसको तो भूलना पड़ जाएगा। हम इसको भूल कैसे सकते, छोड़, ये हमारा इतिहास है, 20 साल से हम बना रहे अंग्रेजों को जलाने के लिए। तो हमारे जो अ, हमारे आपस में मीटिंग हुई, सारी बात हुई, तो हम लोगों के जो अध्यक्ष थे, संविधान के जो बनाने वाले थे, सारे ने मीटिंग करके कहा कि 26 जनवरी 1950, ये 26 नवंबर को, 2 महीने की ही बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2 महीने के बाद लागू कर देते हैं 26 जनवरी 1950 को, ताकि जो हमारा 20 साल का जो मनाया गया फेस्टिवल है वो बंद ना हो। मतलब स्वाधीनता दिवस भी का फेस्टिवल बरकरार रहे, इसकी इतिहास बरकरार रहे, और हमें पूरी तरीके से जो गणतंत्र दिवस के रूप में भी मिल गया, रिपब्लिक हो गए हम लोग, लागू कर दिया। बना था इतने में, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया, पता चल गया कि जो हम 20 साल का फेस्टिवल मना रहे थे 20 सालों से, उसको छोड़ा ना जाए। और इसको इसके ऊपर इसलिए रखा गया कि हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, और स्वाधीनता दिवस जब आप अकेले थे तब 100 दिन थे, आपका संविधान बन गया, तब तो आपके आप खुद के 100 दिन नहीं है, अब आप किसके 100 दिन है, संविधान के 100 दिन थे। तो तब जा करके इसको इसके ऊपर रख करके और रिपब्लिक हो गए। और जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, हम क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हम रिपब्लिक है, हमारा जो राष्ट्रपति है, तो वो कोई भी खानदानी वंशानुगत नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। उसके चुनाव में राष्ट्रपति के आ, हमारे पीएम के पीएम है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, कोई भी बन करके आ सकता है, मतलब हम रिपब्लिक है, कोई भी हो सकता है, नथिंग, सॉरी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने पूरा संविधान बन करके रेडी हो गया, रिपब्लिक हो गए, और इसी दिन को छोड़ करके हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपना स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो।
अगर समझ में आ गई है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ समझ में आ जाए। मिलते हैं, तब तक के लिए दुआ दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद।